तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और प्रश्न है और जरा देखें कि करनी का परिमेयकरण कैसे करते हैं और किस किस तरह का प्रश्न यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है करनी के परिमेयकरण में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 12। इससे पहले हमने और भी प्रश्न किए हैं, उसको भी जरूर तुमको देखना चाहिए, वहां से भी तुमको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। ये जो प्रश्न है इसको करना है परिमेयकरण। देखने से थोड़ा हो सकता है मुश्किल लगे, बट इतना भी मुश्किल नहीं है जितना यह दिख रहा है, बिल्कुल आसान है। देखो दिया है बी स्क्वायर बट्टे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो जो प्रश्न है उसको सबसे पहले नोट करो, बी स्क्वायर बट्टे में रूट अंडर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये लिखना है, और प्लस में यहाँ पर हमारे पास ए रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। गुना लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सेम बात। ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर प्लस ए, इसको लिखना है एक फ्रैक्शन के रूप में जिसका अंश और हर सेम यही होने वाला है। रूट अंडर क्या करेंगे, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर हमारे पास ए आएगा। सेम बात, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए आएगा। हमने क्या कहा, अगर ये प्लस है यहाँ बीच में तो इसको हमको माइनस करना है, मतलब इसको हमको माइनस करना है यहाँ से, फिर इसको हमको माइनस करना है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब क्या करना है, ये गुना हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा हमारे पास माइनस में ए बट्टे में क्या हो जाएगा। देखो गौर से, अगर हम इस पूरे टर्म को ये माने और इसको बी माने तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी के फॉर्म पे है। क्लियर है, इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये पूरा ए है, इसका मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये b के जगह पर कितना हमारे पास a है, इसका मतलब ये a का स्क्वायर हो जाएगा। देखो कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर इस पर वर्ग चढ़ता है ना, मतलब स्क्वायर लगाते हैं रूट के अंदर, कोई भी संख्या है रूट 3 है, इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये बाहर निकल के 3 होगा। रूट a है, अगर स्क्वायर लगाएंगे तो ये बाहर निकल के a होगा। अगर रूट यहाँ पर a और प्लस b है, अगर इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये बाहर निकल के a प्लस b होगा। इसी तरह से अगर तुम यहाँ देखो गौर से, यहाँ देखो तो क्या हो रहा है हमारे सामने, ये तो यही रहने वाला है बी स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा हमारे पास ए बट्टे में, यहाँ पर बदलेगा बात, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगाए हैं इसलिए ये रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट बच जाएगा, कुछ नहीं बचा। दूसरी ओर ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचा क्या, यहाँ पर तुम्हारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर माइनस में ए, यही तुम्हारा उत्तर हो गया। क्लियर है बात। देखो हमने पहले ही बताया था प्रश्न में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस दिखता कठिन है आसान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आसान है। देखो प्रश्न क्या दिया है, रूट 3 माइनस रूट 2 बट्टे में रूट 3 प्लस रूट 2। कैसे करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2 बट्टे में रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, हमने कहा बाबू इसको गुना करना है, गुना करने के बाद एक भिन्न बनाना है। भिन्न कैसा बनाएंगे, यहाँ पर रूट 3 प्लस रूट 2, इस जो फ्रैक्शन है पूरा भिन्न है, यहाँ पर रूट 3 प्लस रूट 2 दिया गया है। इसको ये जो फ्रैक्शन बना रहे हैं इसका अंश और हर बस यही रहने वाला है। कौन सा, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस में रूट 2। हमने कहा फ्रैक्शन तो बना लिया हमने, बट यहाँ पर अगर प्लस होगा ना तो इस दोनों को हमको माइनस करना पड़ेगा, तो इस दोनों को अपन करते हैं माइनस। आगे आइए, आगे बढ़े, आगे देखना जरा, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, इसका मतलब ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है यदि हम a गुने a लिखते हैं तो a का स्क्वायर लिखते हैं, a माइनस बी इंटू a माइनस बी आएगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। इसी तरह से अगर रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 आ रहा है तो रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बट्टे में यहाँ पर है रूट 3 प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं अपन a प्लस बी के फॉर्म में है ये, और यहाँ पर है ये a माइनस बी के फॉर्म पे, जहाँ पर a के जगह पर यहाँ पर रूट 3 और b के जगह पर रूट 2 है। तो इसको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चूंकि a के जगह पर रूट 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा रूट माइनस में रूट 2 का स्क्वायर। ये हमको यहाँ से हटा लेना है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। चलो जी आ जाओ। अब हमको पता क्या है, हमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, जरा बताओ हमको।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है, ए के जगह पर √3 और बी के जगह पर यहाँ पर √2 है। इसका मतलब ए का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर और माइनस में 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए के जगह पर √3 है और बी के जगह पर √2 है। बट्टे में कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो 2। देखना ये 3 हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 प्लस में √2 का वर्ग करेंगे 2 माइनस में ये कितना होगा 2√6, 2√6 और बट्टे में ये क्या हो जाएगा 3 दूना 3 में से 2 तो खत्म ही हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर देखो बचेगा क्या, कितना 3 2 5, 3 2 यहाँ बच जाएगा 5 और माइनस में 2√6, यही तुम्हारा यहाँ से इसका उत्तर हो जाने वाला है। अगले प्रश्न की ओर रुख करें क्या, कौन सा प्रश्न है भाई साहब, √3 माइनस √2 कहाँ से, ये चौथा का पहला, दूसरा का आंसर है 11 माइनस 6√3। तो यहां से हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। प्रश्न संख्या है 14 और 14 नंबर के प्रश्न में हमको क्या करना है, आओ जरा देखिए, परिमेयकरण करना है। इस तरह का प्रश्न हमने पहले भी देखा है, 2√6 माइनस का √5 बट्टे में है 3√5 माइनस 2√6, ये दिया हुआ है। हमने क्या कहा बाबू, यहाँ पर गुना का चिन्ह आएगा और यहाँ पर एक हमको भिन्न बनाना है। भिन्न का अंश और हर कौन सी संख्या होगा, ये जो हर में तुमको नजर आ रहा है ये वाली संख्या, मतलब 3√5 और यहाँ माइनस है तो प्लस रखेंगे 2√6, फिर से ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3√5 प्लस में 2√6। क्लियर है बात, चलो जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे गौर से तो ये हो रहा है हमारे पास 2√6 माइनस √5 इंटू और यहाँ पर हो रहा है 3√5 प्लस 2√6। बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा तुम्हारा देखो 3√5 माइनस 2√6 है, फिर 3√5 प्लस 2√6 है, इसका मतलब a माइनस बी और ये a प्लस बी है, ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3√5 का स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब समझो इस दोनों को गुना करना है, बट गुना करे कैसे, आ जाओ बताते हैं। तो सबसे पहले तुमको करना क्या है, 2√6 को पकड़ना है, इससे गुना करना है 3√5 और प्लस 2√6 को, ठीक है। बीच में माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे और √5 आ रहा है तो √5 यहाँ पर रखेंगे, फिर यही सेम लिखना है 3√5 प्लस 2√6, 3√5 प्लस 2√6। क्लियर है, आगे इसको बट्टे में आ जाएगा। बट्टा में देखो यहाँ से 3 3 9, इसका अगर वर्क करेंगे 3 3 9 9 5 45 हो जाएगा, माइनस में तो दुना 4 6 का 24 हो जाएगा। चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत बता दो जरा, यहां तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमको देखना, 2√6 को यदि 3√5 से गुना करें तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी √30। चलो जी, फिर अगर 2√6 को 2√6 से गुना करें 2 दूनी 4 हो जाएगा और √6 को √6 से गुना करेंगे 6, तो 6 चौका ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 24, ठीक है, प्लस में 24। माइनस है यहाँ पर, माइनस √5 को 3√5 से गुना करें, √5 5 हो जाएगा, 5 दिया है 15, तो ये होगा माइनस में 15। इसी तरह से अगर माइनस √5 को √6 से गुना करें तो 6 पंचे 30, 2√30, तो ये होगा माइनस में 2√30। ठीक है, आगे बढ़े तो ये हो गया 45 में से अगर 24 घटा दे, जरा बताओ 45 में से 24 घटाए कितना बचेगा, 5 में से 4 1 और 4 में से 2 2, ये बचा नीचे में 21। अब समझो जरा 24 में से अगर 15 घटा दे तो 14 में से 5 9 हो जाएगा और यहाँ तो 1 से बचा ही नहीं। चलो जी, 6√30 में से अगर 2√30 हटा दे, निकाल दे हम, तो 4√30 बचेगा, माइनस का 4√30 और बट्टे में हमारा हो जाएगा 21।